Hello everyone, happy Independence Day to all of you. How are you all? I hope so. You all are fine and doing well in your studies. Now, I'm here to share one more video on my YouTube channel, Maths Can Be Fun. So today's topic is especially for class 9th and 10th students from the topic mensuration, means surface area and volume. So I'm going to discuss the basic concepts of surface area volume for class 9th and 10th students. This chapter is little bit typical, not more. ज़्यादा तो टिपिकल नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा होता है. बट अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है, मीन्स वो आपको क्लियर कट एकदम क्लियर है, तो डेफिनेटली you will not do any sum wrong. Okay, so without wasting a time, let's start the video on the topic surface area volume basic. So we will start basic of surface area and volume. Basic of surface area and volume. So before starting surface area volumes basic, first of all we discuss a small point. What is a solid? Because हम surface area और volume solids का ही निकालते हैं, ठीक है, प्लेन फिगर्स में पॉसिबल नहीं है. So let's we discuss what is a solid. So three-dimensional figure. Three-dimensional figures means three-dimensional figures. 3D figures means figure which has three dimensions. For example, I am going to make a cuboid. अगर मैं एक cuboid बनाता हूं, so this is three-dimensional figure. Why? Because it has three dimensions: length, breadth, and height as well. So this figure is considered, this figure is known as three-dimensional figure or solid figures. Solid figures and some features also. It occupies space. ये space occupy करेगा, means हम box को, pencil box and किसी भी container को अगर वो solid है, तो अगर उसको किसी भी जगह पे रखते हैं तो क्या करता है? It definitely occupies space. वो space occupy करेगा. So मीन्स ये क्लियर है, बहुत छोटा सा, ज्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं. अगर आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है तो आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़िए, या फिर आप हमें बताइए तो मैं सॉलिड फिगर्स पे डिफाइन करके वीडियो बना सकता हूं. बट हियर आई एम टू डिस्कस द बेसिक ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. इसको बताने से पहले सॉलिड बहुत जरूरी था, तो थोड़ा सा स्पीड में बताया. दैट्स इट. नाउ सो व्हाट इज द सरफेस एरिया? व्हेन वी विल फाइंड द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है और हम सरफेस एरिया कब फाइंड करते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है. और दूसरा, वॉल्यूम कब फाइंड करते हैं? मीन्स जब आपको बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके एग्जामिनेशन में जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो समटाइम्स वो पे मेंशन ही नहीं होगा कि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कि हम किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करते हैं और किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करते हैं. सो लेट्स सरफेस एरिया. बेसिकली सरफेस एरिया दो तरह से निकलता है. The first one is LSA and the second one is TSA, means literal surface area. LSA stands for literal surface area. Okay, whereas TSA stands for total surface area. TSA stands for total surface area. Total surface area. Okay, what is the difference between them? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हम कब TSA निकालते हैं और कब लिटरल सरफेस एरिया मींस LSA निकालते हैं? ठीक है, एक फिगर के थ्रू समझते हैं या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बाय सम बॉक्स, मतलब आपने बाजार से कोई बॉक्स खरीद लिया. ओके, मींस आपको अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को आपको एक गिफ्ट देना है. ओके, तो आप क्या करोगे? आप गिफ्ट
मार्केट से परचेज करने के बाद में आप उसको कवर करोगे, मीन्स पैक करोगे। सो जब आप उस गिफ्ट को पैक करोगे तो आप उसके सारे फेसेस को पैक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्यूबॉइडल बॉक्स की बात करें तो क्यूबॉइड है 6 फेसेस, तो हम उसके सारे 6 के 6 फेसेस को कवर कर देंगे। तो अगर उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमें बॉक्स को पूरी अच्छी तरह से कवर करना हो विद ऑल 6 फेसेस, दैट टाइम वी विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी चीज ली कि आपको टॉप और बेस नहीं पैक करना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्वेरियम है या फिर मतलब जो भी कुछ ऐसा आप माइंड हो सकता है कि मतलब जिसमें आपको बेस एंड टॉप ना पैक करना हो, मीन्स सिर्फ आपको 1 2 3 4 सिर्फ 4 वॉल्स, या फिर हम बहुत सिंपल से कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर हमें घर की रूम के, फॉर एग्जांपल जिस रूम में मैं आपके साथ में यहाँ पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसको कवर करना है, मीन्स यू वांट टू व्हाइट वॉश, आपको यहां पर व्हाइट वॉश मीन्स पेंटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, 1 मीन्स फ्रंट वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल एंड द बैक वॉल, दैट्स इट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहलाता है। मीन्स जब हमें किसी भी सॉलिड का टॉप और बेस नहीं निकालना है, उसको कवर अप नहीं करना है, उस सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और इन अदर हैंड, और दूसरे वर्ड्स में लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। ओके, इट्स क्लियर नाउ कि हम सरफेस एरिया कब निकालेंगे, और लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम नहीं है। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है। वन मोर थिंग, सेकेंड थिंग, जब एग्जाम में दिया जाए द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड इज दिस, फाइंड द सरफेस एरिया। अब वहां पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बहुत ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और आपको बस सिंपली बोल दिया फाइंड द सरफेस एरिया। तो जब तक वो आपको लिटरल मेंशन नहीं करेंगे, मींस लिटरल सरफेस एरिया तो आप तो क्लियर है, लिटरल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बट अगर उन्होंने बोला सरफेस एरिया, तब आप क्या निकालोगे, दैट टाइम यू विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया, नॉट लिटरल सरफेस एरिया। तभी हमने सर ने मेंशन भी किया है टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑल्सो। ओके, एंड सरफेस एरिया, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 walls. Okay, now next point, volume. हम वॉल्यूम कब निकालते हैं, when we need to find the capacity of any solid, जब भी हमें किसी भी सॉलिड की कैपेसिटी जाननी हो कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, या इस रूम में कितनी हवा है, एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स उसके अंदर की कैपेसिटी अगर हमें जाननी हो, दैट टाइम वी विल फाइंड द वॉल्यूम। हम उस समय क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर लूं, बट आई होप सो, बट आई थिंक सो आई विल कवर क्यूब, cuboid, then we will discuss what's happened. Okay, let's move. इस चैप्टर में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी आती है, फॉर्मूलास। क्यों, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बच्चों को इजीली याद नहीं होते हैं, और वो 2 पाई आर एच मीन सिंपल सा फॉर्मूला है, बट वो कभी 2 भूलेंगे तो कभी एच, और अगर कहीं हॉलो सिलेंडर हुआ तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी बहुत सी छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको बहुत ही ट्रिकी एंड अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लिटरल सरफेस एरिया, LSA stand for lateral surface area, as I told you. Now, total surface area and volume. Okay. Whenever we need to find the lateral surface area, जब भी हमें lateral surface area find करना होगा, okay? So we find the perimeter of the base. What we will find? Perimeter of the base into height. Perimeter of the base into height. Okay, now when we need to find the total surface area,
total surface area. So we find literal surface area plus area of top plus area of base. Okay. Now volume. How we will find the volume? Whenever we need to find the volume, so we find the area of base into height. Okay, it's clear now. So let's verify our concept. मैं अपना concept verify करता हूं आपके सामने. ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये एवरग्रीन फॉर्मूला हम बोल सकते हैं. बस ये सारी चीजें आपको 1 2 3 माइंड में रखना है. आपको प्रिज्म और पिरामिड का भी एरिया अगर निकालना पड़ जाए ना तो आप ऐसे ही निकालना. ठीक है. लिटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस. वॉल्यूम, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ओके, लेट्स वी स्टार्ट वेरिफिकेशन. सबसे पहले मैं क्यूब का कर लेते हैं. लेट्स मेक अ क्यूब. वी नो दैट क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर. क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से मिलके बनता है ना. सो इट्स हाइट इज a unit, length is a unit and breadth is also a unit. Okay, so what I said, क्या बोला मैंने कि जब भी आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ द बेस. so what is the perimeter of this square? Perimeter of the square is 4a. okay, 4 into side and multiply by height. And what is the height? a. so the perimeter of so lateral surface area of cube is 4a square. Okay, now total surface area, literal surface area means 4a square plus area of top. What is the area of this top? A square plus area of base, again a square. So a square is 4a square, a square 5a square plus a square, it becomes 6a square. ओके, इसी कंसेप्ट पे आप क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन सब के फॉर्मूलाज ऐसे ही बना सकते हैं इजीली. ओके, वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस, व्हाट इज द एरिया? a स्क्वायर इनटू हाइट a. सो द वॉल्यूम इज a क्यूब. ओके, मैं यहां पर यूनिट्स के बारे में डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने यूनिट्स नहीं बताई. मेरा मेन फोकस था बेसिक क्लियर करना कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है एंड फॉर्मूलाज को हम इजीली कैसे अपने माइंड में सेट करें, वो आइडिया यहाँ पर मैंने आपसे शेयर किया है. ओके, सो लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग, वन मोर सॉलिड ऑल्सो, क्यूबॉइड. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा इस पॉइंट को, आप देखिएगा. बाकी सारे फॉर्मूलेज आप अपने आप बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आप इजीली बना पाए या नहीं. सो लेंथ इज L, ब्रेथ इज B एंड हाइट इज H. ओके, सो देखिए यहां पर लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ बेस, व्हाट इज द पेरीमीटर? ट्वाइस L प्लस B. ओके, इनटू हाइट, सो इट इज 2L plus B into H. It's clear? So similarly, you write all the formulas. आप सारे formulas ऐसे बना सकते हैं. So ये basic concept था. Next video मैं formulas को बहुत अच्छे से इसी लेवल पर इसी तरह से बता करके वीडियो बनाऊंगा. So आपको ये concept, ये वीडियो कैसा लगा? Please share your views. Bye bye. Stay safe and be happy.